भारत हर पल उन्नति की ओर अग्रसर है। सीमित संसाधनों तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण एक बड़े वर्ग पर नौकरी करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। जब सीमित समय में भी पर्याप्त आय नहीं मिलती, तब लोग एक से ज्यादा नौकरियां या एक ही नौकरी में अतिरिक्त समय देने लगते हैं। इस कारण मनुष्य का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य असंतुलित हो जाता है। यही वजह है कि मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य अनेक बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। आज के भागदौड़ के माहौल में हमारे खाने पीने की आदतों में बड़ा परिवर्तन आया है। भोजन में अनियमितताओं के बढ़ते असर से मोटापा, रक्तचाप और सुस्ती संबंधी विकार उत्पन्न होने लगे हैं। इन सब के मूल में भोजन से ग्रहण की गई कैलोरीज हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट एक प्रमुख तत्व है। यही कैलोरीज और ऊर्जा का स्रोत है। वास्तव में शरीर को 60 से 70% कैलोरीज इन्हीं से प्राप्त होती है। भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है, जिसकी वजह आधुनिक जीवन शैली और आहार में अनियमितता है। आवश्यकता से अधिक कैलोरी वाले शर्करा तथा वसा युक्त भोजन करने से ये रोग उत्पन्न होता है। इस समस्या से बचने के लिए शर्करा के कई रासायनिक विकल्प ढूंढे गए, जिनके दुष्परिणाम अधिक थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक प्राकृतिक मिठास प्रदान करने वाले विकल्प को खोज निकाला। ये एक पौधे के पत्तों से प्राप्त होता है। ये पत्ते सामान्य चीनी या शक्कर से 30 गुना अधिक मीठे होते हैं और ये स्वास्थ्यप्रद भी हैं और शक्कर का एक अच्छा विकल्प भी हैं। पर अब भारतीय किसानों ने इसकी व्यावसायिक कृषि भारत में ही प्रारंभ कर दी है। आइए नजर डालें चीनी के स्वास्थ्यप्रद विकल्प पर, जिसका नाम है स्टीविया, भारत में मीठी पत्ती के नाम से प्रचलित। ये किसान अनिल ढिल्लो हैं। इन्होंने आज से 10 साल पहले स्टीविया की व्यावसायिक कृषि शुरू की थी। जब पहली बार इन्होंने स्टीविया की खेती करने की सोची, तो आसपास के कृषक जो गन्ने की कृषि करते थे, उन्होंने इनके इस निर्णय पर असंतोष जताया और इस निर्णय पर दोबारा विचार करने की सलाह दी। इन्होंने विचार करने के बजाय स्टीविया की कृषि की पूरी जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी। इनकी जिज्ञासा के कारण धीरे धीरे इन्हें किताब और इंटरनेट की मदद से जानकारी मिल गई। फिर भी इस जानकारी को सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिकों की सलाह ली, जहां इनको स्टीविया की कृषि की जानकारी के साथ साथ प्रोत्साहन भी मिला। आज से 10 साल पहले वो आज 12 एकड़ में फैल चुकी है। और यही नहीं, जिन किसानों ने इनके इस निर्णय पर असंतोष जताया था, उनमें से करीब 8 किसान स्टीविया की व्यावसायिक कृषि आरंभ कर चुके हैं। ये स्टीविया उगाने और इसके मार्केटिंग के कला में निपुण हो चुके हैं। आज हमारे किसान अनिल ढिल्लो अपने गांव के किसान की स्टीविया की कृषि करने में मदद कर रहे हैं। स्टीविया की कृषि करने के लिए सबसे पहले पौधों का प्रबंध करना होता है। स्टीविया के पौधे कुछ उच्च दर्जे के नर्सरी विक्रेताओं के पास मिल जाते हैं। कुछ किसान जो पहले से स्टीविया की कृषि कर रहे हैं, वो भी स्टीविया के पौधे बेचने में दिलचस्पी लेते हैं। मान्यता प्राप्त नर्सरी से किसान पौध लेकर रोपण की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। स्टीविया को बीज से उगाना भी संभव होता है, परंतु इनके बीजों की अंकुरण की दर अपेक्षाकृत कम होती है। यदि आपके क्षेत्र में तैयार पौध ना मिल रही हो, तो आप बहुत आसानी से कृषि विज्ञान केंद्र जाकर स्टीविया के बीज खरीद सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की कीमत 300 से 350 रुपए प्रति 10 ग्राम होती है। 1 एकड़ खेत में बीज लगाने के लिए किसानों को लगभग 10 से 20 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों से पौध प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक ऊंची मेढ़ तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया को तकनीकी तौर पर नर्सरी तैयार करने की प्रक्रिया भी कहते हैं।
नर्सरी तैयार करने के लिए किसान अपने ही खेत के एक छोटे से भाग का चुनाव करता है। इसके बाद इस छोटे से भाग की मिट्टी को भुरभुरा करके उसमें उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद और केंचुए की खाद को मिला दिया जाता है। अब ये मेड़ तैयार है बीजों को बोने के लिए। स्टीविया के बीज अन्य साग सब्जियों और मसालों के बीजों से अलग दिखते हैं। ये देखने में बिल्कुल कपास के रेशे जैसे होते हैं। मेड़ पर एक एक करके बीज लगाने की जगह इसे मेड़ की ऊपरी सतह पर बिछा दिया जाता है। किसान इस बात को भलीभांति जानते हैं कि इनमें से 40% बीज ही पौध का रूप ले पाएंगे। इसलिए किसान खेती की जाने वाली जमीन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बीज खरीदते हैं। मेड़ पर बीज लगाने के तुरंत बाद ही फव्वारा सिंचाई प्रणाली द्वारा पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। पानी का छिड़काव करने से बीज मिट्टी को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। यदि पानी डालने में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो ये रेशे तेज हवा के कारण उड़ भी सकते हैं और किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। रोपण के लिए तैयार इन पौधों को सबसे पहले कुछ इस प्रकार काट लिया जाता है। जड़ से 3-4 इंच छोड़कर बाकी के ऊपरी हिस्से को काटकर अलग कर लिया जाता है। बीज लगाने के 4 से 5 दिन बाद ही मेड़ पर छोटे छोटे अंकुरित पौधे दिखाई देने लगते हैं। इससे किसान यह अनुमान लगा सकते हैं कि रोपण के लिए कितने पौधे विकसित हो पाएंगे। किसान इस मेड़ का बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखते हैं। जिस तेजी से पौध विकसित होती है उतनी ही तेजी से खरपतवार भी विकसित होने लगते हैं। स्टीविया के पौधे जितनी तेजी से पोषण खींचते हैं उससे कई गुना तेजी से ये खरपतवार पोषण खींच लेते हैं। स्टीविया के पौधे को पूरा पोषण मिले इसके लिए खरपतवार की साफ सफाई बीज लगाने के 10 दिनों बाद से ही शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार हर 20 से 25 दिनों में खरपतवार की साफ सफाई की जाती है। समय समय पर फव्वारा सिंचाई प्रणाली के द्वारा इस मेड़ की सिंचाई की जाती है। यदि आपके क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की दिक्कत हो तो आप टपक सिंचाई प्रणाली का भी चयन कर सकते हैं। स्टीविया की जड़ों में फफूंदी लगने का भी बहुत खतरा रहता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मेड़ पर पानी का ठहराव बिल्कुल ना हो। आज स्टीविया की पौध 2 महीने की हो चुकी है। इनकी लंबाई लगभग 1 हाथ जितनी दिखाई दे रही है। अब जल्द ही इनका खेत में रोपण कर दिया जाएगा। सफलतापूर्वक पौध को तैयार कर लेने के बाद किसान अब खेत में रोपण की प्रक्रिया के लिए अपने खेतों को तैयार करते हैं। रोपण करने के लिए किसान सबसे पहले अपने खेत की जुताई ट्रैक्टर की मदद से करते हैं। ये फरवरी का महीना है। ये महीना स्टीविया के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। स्टीविया एक लंबे समय की फसल है, इसलिए किसान खेत की जुताई के वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं और खेत की जुताई लगभग 4 बार करते हैं। स्टीविया की खेती शुरू करने से पहले आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए। स्टीविया की सफल कृषि के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना सबसे उत्तम माना जाता है। जो किसान भाई स्टीविया की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं उनको मेरी सलाह है कि वो सबसे पहले अपनी भूमि की जांच करा लें, मिट्टी की जांच करा लें। मिट्टी की जांच में सबसे पहले पीएच लेवल जांच करा लें, ईसी लेवल जांच करा लें और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा हमारी भूमि में कितनी है वो जांच लें। अगर क्योंकि इसकी जो अच्छी पैदावार के लिए 6 से लेकर 7.5 के बीच में अगर पीएच है
तो बहुत अच्छी उर्वरा शक्ति वाली हमारी भूमि है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस की और पोटास की मात्रा तीनों ही इसे अधिक मात्रा में चाहिए। उनको देने के लिए अगर हम जांच कर लेते हैं तो हम इससे अच्छी फसल ले सकते हैं। और सबसे पहले जो भूमि का जो चुनाव है वो बलुई दोमट टाइप की जो भूमि होती है वो उसके लिए अति उत्तम रहती है। और जिन किसान भाइयों के पास भारी मिट्टी है जिसमें धान करते हैं, उस भूमि में स्टीविया की खेती कदापि ना करें, क्योंकि ये सैलो रूटेड उथली जड़ वाला पौधा है। इसकी जड़ें गहरी नहीं जाती हैं, तो रेतीली मिट्टी में इसकी बढ़वार अच्छी होती है और इसकी पत्तियों की पैदावार हमें ज्यादा मिलती है। इस किसान के खेत की मिट्टी का पीएच मान स्टीविया की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ की मिट्टी बलुई है, जो स्टीविया की कृषि के लिए बिल्कुल आदर्श मानी जाती है। खेत की 4 बार जुताई और मिट्टी ऊपर नीचे करने के बाद अब खेत में मेड़ का निर्माण किया जाता है। किसान खेत में 2 फुट चौड़ी, 1 फुट ऊंची और खेत के अनुसार लंबी मेड़ का निर्माण करते हैं। मेड़ बनाते समय 125 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटैश को मिट्टी में मिला दिया जाता है। इन सभी खाद को अच्छे से मिलाने के बाद अब ये मेड़ बिल्कुल तैयार है रोपण के लिए। अब जब खेत में मेड़ तैयार हो जाए तब खेत में तैयार की गई नर्सरी से पौधों को रोपण के लिए निकाला जाता है। नर्सरी में तैयार की गई स्टीविया के पौधों को निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये तरीका अन्य फसलों की कृषि की तरह नहीं है। रोपण के लिए तैयार इन पौधों को सबसे पहले एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इन 2 से 2.5 महीने की पौध को सबसे पहले कुछ इस प्रकार काट लिया जाता है। ये समझ लीजिए कि जड़ से 3-4 इंच छोड़कर बाकी के ऊपरी हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है। अब कुदाल की मदद से पौध को कुछ इस प्रकार मेड़ से निकाल लिया जाता है। मेड़ से इन सभी पौधों को निकालने के बाद इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और जड़ों में लगी मिट्टी को साफ किया जाता है। अब इन पौधों की जड़ों को अच्छी तरह से धोकर अगले चरण के लिए भेज दिया जाता है। अगले चरण में किसान कवक रोधी मिश्रण को 1 बाल्टी पानी में मिलाकर तैयार करते हैं। 1 लीटर पानी में 1 छोटा ढक्कन या चम्मच कवक रोधी दवा को अच्छे से घोल लिया जाता है। तैयार घोल में इन सभी पौधों को 5 से 10 मिनट के लिए डुबो दिया जाता है। ऐसा करने से जड़ों में फफूंदी नहीं लगती। ऐसा करने से जड़ों में यदि फफूंदी लगी हो तो उसका उपचार हो जाता है, और यदि ना भी हो तो रोपण के बाद इसमें फफूंदी लगने का खतरा नहीं होता। ऐसा करने से रोपण के लिए बिल्कुल स्वस्थ और फफूंदी रहित पौध तैयार हो जाते हैं। आइए अब नजर डालें इन स्टीविया की पौध की रोपण प्रक्रिया पर। स्टीविया के पौध की रोपण प्रक्रिया अन्य पौध से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले तैयार मेड़ पर 1 उंगली से थोड़ा अधिक गहरा गड्ढा कर लिया जाता है और फिर इसमें 1 मुट्ठी केंचुए की खाद को डाल दिया जाता है। अब तैयार पौध को कुछ इस प्रकार लगाया जाता है। ऊपर से 1 उंगली छोड़कर कि बचे निचले हिस्से को मिट्टी से ढक दिया जाता है। रोपण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच कम से कम 30 सेंटीमीटर या लगभग 1 हाथ और समानांतर रेखा के बीच भी लगभग 1 हाथ की दूरी हो। इस तरह रोपण करने से 1 एकड़ क्षेत्रफल में लगभग 35,000 पौधों का रोपण किया जा सकता है। स्टीविया के पौधों को प्रतिदिन सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गर्मी के मौसम में स्टीविया के पौधों की सिंचाई प्रतिदिन करनी चाहिए और सर्दियों के मौसम में 2 से 3 दिन के अंतराल में सिंचाई करें। ध्यान रखिए कि जड़ों के आसपास पानी का ठहराव बिल्कुल ना हो। अधिक पानी के ठहराव से जड़ें सड़ सकती हैं या फिर उनमें फफूंदी लगने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर
आप कृषि विज्ञान केंद्र के अनुभवी विशेषज्ञों की सलाह अनुसार कीटनाशकों का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है, क्योंकि ये औषधीय पौधा है, इसलिए हम ध्यान रखें कि इसमें हमें रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है और हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, रासायनिक कीटनाशकों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। अगर 1 एकड़ हमारे पास फसल है तो उसमें कम से कम 200 लीटर पानी गुनगुना करके और आप उसमें 500 ml नीम का तेल मिला के आप उसका छिड़काव कर देंगे तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और बीमारियों का और कीड़ों का कोई प्रकोप नहीं होगा। स्टीविया के पौधों की कटाई प्रातः काल में ही करनी चाहिए, जब धूप तेज ना हो। इससे पत्तों में से मीठापन सबसे अधिक प्राप्त होता है। जैविक विधि से कृषि करने से पौधों के आसपास खरपतवार की उपज बहुत अधिक हो जाती है। खरपतवार की निकोनी हाथों से ही करनी चाहिए। स्टीविया के खेत में रोपण के 15 दिन बाद खरपतवार की पहली निकोनी करनी चाहिए और उसके बाद हर 15 से 20 दिन के अंतराल में खरपतवार की साफ सफाई करते रहना चाहिए। आज स्टीविया को रोपण किए 3 महीने हो चुके हैं। स्टीविया के पौधे लगभग 1 हाथ ऊंचे दिख रहे हैं। ये बिल्कुल स्वस्थ और हरे भरे दिख रहे हैं। इस फसल की पहली कटाई का वक्त आ गया है। स्टीविया की फसल को कुछ इस तरह से काटना चाहिए। स्टीविया के पौधों की कटाई सुबह के वक्त करनी चाहिए, जब धूप तेज ना हो। इससे पत्तियों में भरपूर मिठास बनी रहती है। पौधों को जमीन के 1 उंगली ऊपर से काट लिया जाता है। काटने के बाद इन्हें टोकरियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। 1 एकड़ क्षेत्रफल में पहली कटाई से लगभग 1000 किलोग्राम फसल की प्राप्ति होती है। फिर इन पौधों को दोबारा बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब ये पौधे 60 से 70 दिनों में दोबारा कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे। इस चरणबद्ध तरीके से स्टीविया की कृषि करके ये किसान लगभग अगले 7 वर्षों तक इस फसल की कटाई के साथ साथ मुनाफा प्राप्त करते रहेंगे। दूसरे साल से पैदावार दुगनी हो जाती है। प्रति एकड़ 2000 से लेकर 2500 किलोग्राम उत्पाद मिलना संभव हो पाता है। इस हिसाब से वर्ष भर में प्रति एकड़ 1000 से 2000 किलोग्राम पत्तों की प्राप्ति होना संभव है। स्टीविया की कृषि किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। कटाई के बाद अब बारी आती है इसके पैकिंग की। सबसे पहले किसान स्टीविया को मध्यम धूप में सुखाकर और फिर इसके पत्तों को छांटकर अलग कर देते हैं। अब पत्तों की पैकिंग की जाती है। पत्ते हल्के होते हैं, इसलिए इतनी बड़ी प्लास्टिक की बोरी में सिर्फ 10 किलोग्राम पत्ते ही आ पाते हैं। इस तरीके से पैक करके अब इन पत्तों को उनके अगले सफर यानी कारखाने में विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए भेज दिया जाता है। किसान को स्टीविया के पत्तों की कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल जाती है। ये कीमत किसी भी अन्य फसल से काफी ज्यादा है। किसान स्टीविया की सफल कृषि करके आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। स्टीविया की व्यावसायिक कृषि आज भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, गुजरात व आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पे की जा रही है। किसान भाई से मेरा निवेदन है कि यदि आप चाहते हो स्टीविया करना तो स्टीविया जो है दूसरे फसलों की तुलना में बढ़िया फसल है। इसमें मुनाफा भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके बेचने की कीमत जो है 100 से 120 रुपये प्रति किलो होती है और ये कीमत नीचे नहीं आती, बल्कि यदि आपने क्वालिटी में सुधार किया तो और बढ़ेगी।
और सालाना जो कि औसत आमदनी है वो 2 से 2.5 लाख रुपए की होती है आपका खर्च निकालने के बाद में। तो मैं चाहूँगा किसान भाइयों को कि ये फसल लगाएं और खूब पैसा कमाएं। क्या आप जानते हैं स्टीविया मधुमेह से बचाव में अत्यंत लाभकारी है। दांतों को भी स्वस्थ रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप जानते हैं कि चीन विश्व में स्टीविया का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये पूरे विश्व में स्टीविया की मांग को अकेले ही पूरा कर सकता है। स्टीविया का प्रयोग भोजन के साथ पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। मोटापा घटाने में भी स्टीविया अत्यंत लाभप्रद है। स्टीविया प्लांट दुनिया का सबसे मीठा प्लांट है। ये शक्कर से 25 गुना मीठा होता है और कैलोरी होती है 0। ये एंटी डायबिटिक है, एंटी बीपी है, एंटी कैंसर है, एंटी एजिंग है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी प्लाक, एंटी कैरीज और बहुत सारे गुण हैं इसमें। और यह वर्ल्ड वाइड क्लिनिकली प्रूवन है। मैं इसकी खेती पिछले 13 सालों से कर रहा हूँ। 1500 वर्ष पूर्व पैराग्वे के एक गांव में गुरानी समुदाय के एक वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने हरी पत्तियों और अनोखी मिठास पैदा करने वाले पौधे की खोज की जो आधुनिक शक्कर से बहुत मिलता जुलता स्वाद उत्पन्न करता था। वो इसको काहेहे नाम से संबोधित करते थे। इस पौधे का प्रयोग मिठास पैदा करने के अलावा कई औषधियों में भी किया जाने लगा। इसका प्रचार होते ही ये पड़ोसी देश ब्राजील और अर्जेंटीना भी पहुंच गया और इस तरह से काहेहे पूरे दक्षिण अमेरिका में उगने लगा। कुछ ही दिनों में यूरोप के कुछ लोगों ने भी इसे खोज निकाला। काहेहे को अपना नाम स्टीविया रेवाडाइना एक रासायनिक शास्त्री रेवाडी से मिला जिन्होंने इसके मिठास को पहली बार अभिलिखित किया। समय के साथ साथ इस पौधे का नाम विश्व भर में स्टीविया के नाम से मशहूर हो गया। व्यावसायिक रूप में स्टीविया की कृषि पहली बार जापान में सफलतापूर्वक की गई। स्टीविया आज भारतीय बाजार में धीरे धीरे अपनी जगह बनाता जा रहा है। आज मीठे पेय से लेकर खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों में दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। आज इसका इस्तेमाल जूस से लेकर मिठाई बनाने तक में किया जा रहा है। स्टीविया की मांग राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ती जा रही है। भारत में 10-12 साल पहले कदम रखने वाले इस औषधीय फसल को किसान एक अच्छी नकदी फसल के रूप में अपनाने लगे हैं। तो ये सही समय है इसकी कृषि करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी मिर्च की जिसका आगमन हमारे देश में अभी अभी हुआ है। ये मिर्च आकार में छोटी है पर ये अन्य मिर्च से तुलनात्मक रूप में तीखी होती है। इसके अनोखे स्वाद एवं सुंदर गहरे लाल रंग ने इसे विशिष्ट मिर्चियों में सबसे श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाया है। हम बात करेंगे अत्यधिक तीखी थाई मिर्च की।